हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी के बारे में। और इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 के बारे में। तो क्योंकि यहीं से आपका पीई चैप्टर्स में इंक्लूडिंग होता है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आपका लिखा है सगुन, यानी भक्ति काव्य है ये। तो मैं काव्य खंड पहले पूरा कर दूंगा आपका, क्योंकि कहानियाँ तो आप खुद भी पढ़ के समझ लेते हैं, लेकिन इन काव्यों में और इन चीज़ों में आपको काफ़ी उलझन होती है। मैं हिंदी इसलिए करवा पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरा जो हिंदी है, जो साहित्य है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पे अच्छा खासा मेरा समझ है और मैं चीज़ों को बहुत आसानी से दे के समझ जाता हूँ। तो मेरी हिंदी बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है। लेकिन साइंस का टीचर हूँ तो भाई साइंस के लिए काम करता हूँ। इसके अलावा देखें तो आर्ट्स बैकग्राउंड में भी मेरी अच्छी पकड़ है। तो ठीक है, जैसा भी होगा हम आपके लिए हर तरीके से तत्पर हैं और आपकी हेल्प के लिए जुड़े हुए हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ऐप का लिंक या वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ऐप में बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जो आपके शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन करा देगा। हमने आपके लिए देखिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम का चैनल भी दिया है। तो मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक सही इन्वायरमेंट मिल पाए, क्योंकि हिंदी के लिए बहुत डिमांड आ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि सर हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा है, हिंदी दिक्कत आ रही है। तो मैं कहता हूँ हिंदी में क्या दिक्कत आ रही है, हिंदी तो आसान होता है। तो कहते हैं नहीं सर, वो हिंदी में जो काव्य खंड है उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के समझे। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं नहीं भाई। देखिए सगुण का अर्थ क्या होता है। सगुण का अर्थ है गुण सहित। अगर आप बोलोगे सगुण में साथ में गुण, गुण मतलब क्वालिटी, है ना। यहाँ पर गुण का अर्थ है जैसे रूप, किसी का रूप हो सकता है, उससे जुड़ी बहुत सारे प्रवृत्तियां, उसके नेचर्स। प्रवृत्ति मतलब नेचर बोलते हैं, ठीक है ना। ईश्वर का रूप, आकार, ईश्वर मतलब गॉड, भगवान। गुणों में विश्वास करके उनका बखान करने वाली भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। मतलब जब आप एक ऐसी भक्ति करते हैं जिसमें आप किसी भी मतलब जिसको भी आप चाहते हैं, लेट बी सपोज कि कोई कृष्ण को चाहते हैं, तो कृष्ण के मनमोहक चेहरा, उनकी जो नेचर है, उनका जो आकार है, उनके जो गुण है, उनकी व्याख्या करते हैं, उसमें भक्ति करते हैं। तो देखिए वो हो जाएगा कैसा, सगुण भक्ति कहलाएगा। भगवान राम का कोई अगर करते हैं तो उसे क्या है, पूरा का पूरा पिक्चर है उनका, पूरा एक उनका आदर्श है, आइडल है, उनका पूरी कहानी है। तो इस तरह की चीज़ों को सगुण भक्ति कहते हैं। कई लोग साईं बाबा को मानते हैं, तो अब देखिए उनका भी एक इस तरह का है। तो जो भी मानिए, तो इस भक्ति में अवतार और लीला का बहुत महत्व है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसलिए सगुण भक्ति के काव्य में ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का गायन हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण हैं तो कैसे जो है वो बचपन में पले बढ़े, कैसे उन्होंने जो है राक्षसों का वध किया, भगवान राम कैसे वनवास गए, कैसे राक्षसों का वध किया, तो उनकी जो लीलाएं होती है ना, उनका गायन हुआ है। सुप्रसिद्ध कथन है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ और इसे उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए। अब देखिए रामानंद क्या हैं, कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में द्रविड़ लोग जो हैं उनका भक्ति कर लाए। और अगर आप नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में आएंगे तो रामानंद का एक रामायण का आज भी जो आप कह सकते हैं कि टीवी शो था, जिसमें अरुण गोविंद और बाकी लोगों ने जो अभिनय किया था रामायण के ऊपर, वो बहुत ही कमाल का था। और बिल्कुल आज भी लोग भगवान राम के रूप में अरुण गोविंद को देखते हैं, ठीक है ना। तो जो रामानंद इसलिए कहा जाता है कि ये टीवी पे आने से पहले रामायणें तो बहुत बनी, लेकिन जो रामायण रामानंद ने बनाई, क्योंकि उनकी भक्ति थी। अभी आप हंस राज रघुवंशी का भजन सुनिएगा, मैं यूट्यूब पर उनको सुनता हूँ। तो जो भगवान शिव के प्रति उनका जो आस्था है, जो भक्ति है, जो उनके भजनों में दिखता है, तो वैसे रामानंद उस टाइम के थे। रामानंद ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। इस तरह से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की दो धाराएं चल पड़ी, ठीक है ना। तो तुलसीदास राम भक्ति धारा के हैं और सूरदास जो है कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये याद रखिएगा। तुलसीदास, है ना, आप देखते हैं रामचरितमानस भी आता है तो तुलसीदास का नाम आता है उसमें, और सूरदास की बात आती है तो कृष्ण भक्ति की बात आती है, मीरा वगैरह का नाम लेते हैं वो। तो कृष्ण भक्ति धारा में मीरा का नाम भी महत्वपूर्ण है, मीरा का भी नाम है। वे सूरदास की तरह निर्गुण भक्ति की विरोधी नहीं है। उनके काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, अलग अलग धाराएं हैं हमारे देश में, और इतनी विचित्रताओं के बावजूद भी जो है हमारा देश एकजुट होकर मिलकर रहता है और अच्छे से रहते हैं। यही सबसे हमारे देश की सुंदरता है। तो इस पाठ में
हम तुलसीदास, सूरदास और मीरा के पदों को पढ़कर समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये तुलसीदास का सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए तुलसीदास जी हैं, रामायण की कहानी से आप अवश्य परिचित होंगे। राम भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं, है ना। मतलब अगर भारतीय संस्कृति में राम को हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शरीर में से आत्मा को निकाल दिया गया है। तो केंद्र बिंदु का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसको हटाने के बाद सब कुछ खाली हो जाए। सो महाकवि तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस में भगवान राम को भारतीय जनमानस में स्थापित करने का महान कार्य किया है। मतलब जन जन तक, लोगों तक एक समय समय पर ऐसे लोग आते रहे हैं जो लोगों को भगवान के बारे में बताते रहे हैं। अब इनकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में लिखे गए हैं। तो रामचरितमानस में राम के जीवन की कथा है, जिसका लोकप्रिय रूप आपने रामलीला में अवश्य देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने अभी आपने देखा होगा रामलीला वगैरह। सो रामलीला में भाग लेने वाले पात्र समाज के प्रत्येक वर्ग से आते हैं। देखिए भगवान राम की सबसे यही सुंदरता है कि बहुत लोगों ने, अंग्रेजों ने भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि जो भगवान राम हैं, है ना, वो केवल ऐसा नहीं कि हिंदुओं के ही वो आराध्य हैं। अगर आप बाली जाएंगे, है ना, या और कई सारे इंडोनेशिया जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिखेगा, कई सारा जगह दिखेगा। मतलब राम एक आइडल है, एक कैरेक्टर है, एक आइडल है। भगवान तो है ही है, लेकिन उनका जो आदर्श है, जो आइडेलिटी है, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे देश में जिसमें अंग्रेज लोग तोड़ने में असफल रहे, और ये कुछ उन्हीं में से राम भगवान आते हैं जो सबको बांध कर रखते हैं। तो रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, जिसे उदात्त मानवीय संबंधों का महाकाव्य भी कहा जा सकता है। आज इस पाठ में हम राम और भरत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के माध्यम से भाइयों के आदर्श संबंध और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे। कहा जाता है ना, जिस घर में अगर दो भाई है और दोनों भाई मिलकर रहे तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अगर रामायण की बात करते हैं तो रामायण में आप सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां, और उन 3 रानियों से 4 जो एक भगवान राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, भरत हो गए, शत्रुघ्न हो गए। अब ये वैसे देखे जाए तो आप कहेंगे सर सौतेले भाई आपस में हो गए, लेकिन कभी मन में आता है कि सौतेले भाई हैं? सगे भाई से भी ज्यादा है। लक्ष्मण तो भगवान राम के साथ चल पड़े वनवास में, जबकि जो सुनाई गई थी भगवान राम के लिए केवल बोली गई थी कि 14 वर्ष का वनवास होगा। इससे तो लक्ष्मण को नहीं था। अपने वैवाहिक जीवन, अपनी पत्नी, सब राजपाट को छोड़कर चले गए। और भरत, समझ रहे हैं, भरत जिसके लिए उनकी माता ने राजा दशरथ से भगवान राम का वन जाने का बात रखी थी, तो भरत को जब ये बात पता चलती है तो भरत भी देखिए क्या भाई का जो आइडेलिटी सेट करते हैं, भगवान राम का खड़ाऊ को कहाँ रखते हैं? राजगद्दी पे, और कहते हैं कि हमारा नहीं, हमारे बड़े भैया भगवान राम का है, और जब तक वो 14 वर्ष पूर्ण करके वापस नहीं आ जाते हम उनके केवल सेवक हैं, और हम केवल राजपाट को हैंडल करेंगे, हम राजा नहीं हैं। ये प्रसंग है। अभी देखेंगे क्या क्या प्रसंग इसमें है। तो इसमें अयोध्या कांड का यह प्रसंग मार्मिक है, और आइए इसको समझते हैं। मार्मिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो दिल को छू जाए उसको हम लोग मार्मिक कहते हैं। यहाँ पर जो है, अगर हम इस रामचरितमानस से उद्गत लिया गया है, इसमें क्या कहते हैं कि सुनी मुनि, ये जो लिखा है, सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। ठीक है ना। लखी अपने सिर सबु छरुभारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। पुलकी शरीर सभा भय ढाड़े, नीरज नयन ने जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, ये ही तेग अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोहू न काऊ। तो अब देखिए, इतनी बातें पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो मतलब दिया गया है ना, जो मीनिंग है, जो वर्ड है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। पुलकी, एक पुलकी वर्ड आया है। पुलकी का मतलब होता है पुलकित होकर, ठीक है ना। जो वर्ड आया है कि इसमें चीज़ें हैं जिसका मतलब होता है पुलकित। समीर मतलब हवा होता है, ढाड़े मतलब होता है खड़े होकर, इसका मतलब होता है खड़े होकर। पुलकी, पुलकी का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, खड़े बोल सकते हैं। तो इसका मैं आपको समझाता हूँ। नीरज मतलब आप जानते हैं कि नीरज नयन ने जल बाड़े, कैसे भरत के आंखों से अश्रु बह रहे थे। और यहाँ पर जो है
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। देखिए इसमें क्या हो रहा है पहले उसको समझिए। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो महाकाव्य है रामचरितमानस अयोध्या कांड से लिया गया, आप जानते हैं। इसमें राम के वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया, उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया। भरत राम के वन चले जाने के उपरांत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं। जब वो चले गए थे, भरत तो बाद में आए थे, तो उनसे भेंट करने जाते हैं। तो श्री राम भरत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। भाई श्री राम अपने भाई की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने भरत से कहा, ध्यान सुनिएगा, ये मुनिनाथ जो बोला गया वशिष्ठ, तो मुनि वशिष्ठ भरत से कहते हैं कि तुम अपना संकोच छोड़कर अपने हृदय की बात दया के सागर श्री राम से स्वयं कहो, ठीक है ना। और मुनि की आज्ञा सुनकर श्री राम का अनुकूल रुख पाकर भरत जी विचार करने लगे, ठीक है। तो जो लाइन यहाँ पर शुरुआत थी कि सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, जैसे ही मुनि ने भरत को कहा कि अपना संकोच छोड़कर, है ना, अपने जो भगवान राम हैं भाई उनको बोलिए, तो गुरु साहिब अनुकूल अघाई, जैसी अनुकूल परिस्थिति आई उनके पक्ष, अघाई मतलब उनके पक्ष में आया, तो भरत ने हिम्मत की, लखी अपने सिर सबु छरु भारी, कहीं न सकहीं कछु कर ही विचारो। तो कोई विचार मत करो, सीधा बोल दो। और उस दौरान बोल रहे पुलकी शरीर सभा भय ढाड़े, नीरज नयन ने जल बाड़े, आंखों से आंसू आ रहे थे। यहाँ पे खड़े होकर, देखिए ठाड़े का मतलब होता है खड़े होकर, ठीक है। पुलकी का मतलब पुलकित होकर, बड़ा विनम्र होकर, ठीक। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, सारा तो मुनि ने ही कह दिया, यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, मैं आपको जानता हूं स्वामी, अपराधी पर को न कहूं, ठीक है। अब यहां पर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, इसमें भरत जी प्रेम आंसू की बाढ़ आ गई है, वो बोल रहे हैं मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा दिया, अब अर्थात मैं कुछ कहना चाहता था उन्होंने कर दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं, ठीक है ना। अपने स्वामी का स्वभाव भली प्रकार जानता हूं, मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव, मतलब भगवान राम का स्वभाव तो मैं अच्छे से जानता हूं। अपराधी पर को न कहूं, वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। अब अगला पंक्ति सुनिएगा जरा, नेक्स्ट पंक्ति में आपको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला कहता है मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, ठीक है ना, यानी कि मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है और स्नेह है। खेलत खुनिस ना कबहू देखी, है ना, बचपन में खेलते थे तो मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा, कभी मन को नहीं तोड़ा। जैसे बचपन में होता है ना कि छोटा भाई बोलता है हमें भैया ये चाहिए दे दो, दे दिया, ये चाहिए, तो उस तरह से नहीं तोड़ा। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैंने प्रभु कृपा की रीति और भली बात ही देखी है, कभू न किन मोर मन भंगू, वही जो लाइन था यहाँ पे कि नीचे का लाइन वही था कि मोह पर कृपा स्नेह विषय, हमेशा उनकी विशेष कृपा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, हमेशा बचपन से खेला है। यहाँ पर शिशुपन ते, बचपन से ही परेउन संगु, साथ में रहा हूँ और कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा है। मैं प्रभु कृपा रीति जय जो ही, मैंने प्रभु कृपा की रीति को भली बात ही देखा है। हारे हूँ खेल जितावा ही मोही, और कई बार ऐसा होता था मेरे हारने पर भी वो मुझे जिता देते थे, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए हम लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक और दोहा यहाँ पर आ रहा है, और उस दोहा में ये बोला गया है महु सने सकोच बस, ठीक है। मैं भी प्रेम और संकोच बच, सन्मुख कहीं न बैन, अपना मुंह कहीं नहीं खोला, अर्थात कुछ नहीं कहा। दर्शन तृप्त न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं, और आज भी मेरी आंखें तलाशती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने भी कभी कोई संकोच, कई बार इतना प्रेम मैं भी करता हूँ कि भगवान राम ने हमें इतना मौका दिया बचपन से एक भाई होने के नाते, लेकिन उसका फ़ायदा हमने नहीं उठाया। मेरे भी मुंह नहीं कभी खुले, संकोचवश मैं प्रेम करता हूँ उनसे, और इतने बचपन से साथ रहने के बावजूद भी अभी तक मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है इनके दर्शन से, इसलिए मैं नहीं चाहता ये बन जाए।
देखिए 2 भाई का प्रेम का है यहाँ पे, किस तरीके से उनको लग रहा है कि इतने सालों बाद दर्शन होगा, तो ये सोच कर ही भरत को बहुत दुख हो रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है आई है, जैसे भरत की विनम्रता की, इसमें क्या क्या चीज़ें निकली है यहाँ पर विशेषताओं में। तो भरत की विनम्रता आ रही है, भरत का राम के प्रति प्रेम आ रहा है, ये सब लिखना पड़ सकता है आपको। यह वर्णन भक्ति रस को निर्मल गंगा का प्रतीक है ना। नीरज नयन, एक अलंकार पूछेगा, जो नीरज नयन वर्ड था ना, नीरज नयन, ये रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये अलंकार में याद रखिएगा, सब नोट कर लीजिए। खेलते खुनिस तथा स्नेह सकोच में अनुप्रास अलंकार है। भाषा कैसी है, अवधि है, और इसको छम कैसा बोलेंगे, चौपाही दोहा है। और कौन सा रस है ये, जैसे होता है रस होता है, तो इसमें शांत रस है। यहाँ पर क्रोध रस होता है, ऐसे ही बहुत सारे रस होते हैं, इसमें कौन सा रस है, शांत रस है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझाते हैं आपको, आगे चीज़ें जाते हैं। कुछ वर्ड आएंगे, जैसे कि यहाँ विधि आया है, विधि का मतलब भाग्य होता है, ठीक है ना। मोर का मतलब मेरा होता है, कहीं एक वर्ड आया होगा मोर, इसका मतलब मेरा होता है ना। मीसू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पर आ जाए। एक मिस वर्ड आया, मिस मतलब बहाना होता है, मिस मिसू जो बोलिए। जननी का मतलब तो आप जानते होंगे, जननी का मतलब माता होता है, ठीक है ना। सूची एक वर्ड आया है यहाँ पे, तो उस वर्ड का जो मतलब है यहाँ पे, उसका मतलब होता है पवित्र। देखिए यहाँ पर ये वर्ड है सूची, देखिए च हर्षई है, सूची बोलेंगे, सूची नहीं बोलेंगे, दीर्घई नहीं है। सूची का मतलब हो गया पवित्र। मातु का मतलब तो आप जानते ही हैं, मातु का मतलब माता होते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक वर्ड और आया है उर, उर का मतलब होता है हृदय, ठीक है ना। एक वर्ड और आया है कुचाली, कुचाली का मतलब क्या है, बुरी चाल। एक और वर्ड आया होगा यहाँ पर, आगे देखेंगे कोदब, कोदब का मतलब होता है मोटा चावल, मोटा चावल को कोदब कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम आ जाएं यहाँ पे, तो एक वर्ड आया है यहाँ पर बाली। अच्छा, इसमें बाली नहीं बोलेंगे, बाली, हल्का ल की मात्रा हल्का तो हल्का बोलेंगे, इसका मतलब बाल होता है बाली, ठीक है ना। एक वर्ड आया है यहाँ पे सुशाली, जिसका मतलब धान होता है, सुशाली का मतलब धान होता है। एक वर्ड आया मुक्ता, मुक्ता का मतलब मोती होता है। संबुक एक वर्ड आया है यहाँ पे, संबुक का मतलब घोंगा होता है। घोंगा कहाँ पाया जाता है, तो घोंगा जनरली आप देखेंगे तो नदियों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पर और आया होगा उदधि, उदधि का मतलब समुद्र होता है। अब गाहू का जो मतलब है वो डूबना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड आएंगे उसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पर आते हैं तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम आपके, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ है राम भक्त, अब इसे लिखना पड़ेगा आपको प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है ना। तो मैं एक बार पढ़ के केवल बता देता हूँ इसको। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, मतलब भरत कहते हैं कि विधाता को श्री राम का जो मेरे प्रति दुलार है ना, वो लगता है बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। नीच बिचू जननी मिस पारा, शायद यही बचा है कि उसने षड्यंत्र करके मेरी माता यानी मेरी जननी के बहाने, मेरी जननी के बहाने ऐसा नीच काम करवा दिया कि बहाना लेकर और मेरे स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, मुझे आज यह कहना शोभा तो नहीं देता है, अपनी समुझी साधु सूची को भाव। तो मुझे आज यह कहना शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र है यह कहा नहीं जा सकता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, ठीक है। तो इसका जो निर्णय है दूसरे लोग ही करते, अर्थात माता नीच है, मैं सदाचारी या साधु हूं, ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है ना। जैसे बोलते हैं इसकी माता तो नीच है, ये तो बड़ा अच्छा है, तो हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं अपनी माता को नीचा दिखा रहे हैं कि बहुत नीच है, हम बड़े साधु स्वभाव के हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। तो परई कोदब बाली सुशाली
मुक्ता प्रसव की शंभु काली। ठीक है, तो ये है कि कहते हैं कि सपनेहु दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उदहि अबगाहू। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। क्या कोदो, जो कोदो के ऊपर था ना, क्या कोदो की बाली से उत्तम धान पैदा हो सकता है? बताइए, जो मोटा अनाज होता है क्या उससे उत्तम धान होगा? या ये बताइए कि क्या काली घोंगी उत्तम कोटि के मोती दे सकता है? सीप बोलते हैं हम लोग और घोंगा बोलते हैं इसको। घोंग से मोती मिलेगा क्या? काले घोंगे से नहीं मिलेगा। तो जब काले घोंगे से मोती नहीं मिलेगा, जब मोटे अनाज यानी कोदो से धान नहीं पैदा होगा, तो मैं ऐसे क्यों कहूं भाई कि मैं बड़ा साधु स्वभाव का हूं, है ना? सपना में भी मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूं इस चीज को लेकर। आगे बढ़ते हैं जरा, और यहां पर लिखा है कि बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारे जाए जननेहि कही काकू। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अतः समुद्र प्रबल है। शायद हो सकता है कि भाई मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कदू वचन कह के उन्हें बहुत जलाया, दुखी किया है ना? हृदय हेरी हारेउ सब ओरा, एक ही भांति बल ही सब मोरा। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, पर सब वो ढूंढ कर मैं हार गया। गुरु गोसाई साहिब सिए रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। अब ये कहते हैं कि मुझे भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वे हैं मेरे गुरु महाराज सर्वसमर्थ और मेरे स्वामी सीताराम। इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा है। जो परिणामों लिखा है यहाँ पे। आगे इसमें समझिए आगे क्या कहते हैं। यहाँ पे दोहा में लिखा है, साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जान ही मुनि रघु राऊ। भरत कहते हैं, साधुओं सज्जनों की सभा में, गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, मेरा यह कथन प्रेम है। इसमें मेरा कोई छल कपट नहीं है, कोई झूठ सच नहीं है। इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो भगवान राम को ये आदर्श मान रहे हैं, दूसरा ये किसको मान रहे हैं? तो ये मान रहे हैं मुनि वशिष्ठ को। अब इसमें क्या विशेषता बोलेंगे आप कि भरत जी अपनी इस स्थिति के लिए विधाता को दोष दे रहे हैं, अपनी माता को नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो मुकुता काली वाला आया है ये दृष्टांत अलंकार है। अनेक जगहों पर अनुप्रास के अलंकार छठा से मातु, मंदी, समुधि, साधु, सुचि, जारही, जाय जननी, गुरु गोसाई साहेब, ये सारे अनुप्रास अलंकार है। भाषा कौन सी है? अवधि। छंद क्या है? चौपाही दोहा है। और रस इसमें देखिए करुण रस है। ऊपर वाले में शांत रस था, इसमें कौन सा रस था जी? इस वाले में शांत रस था, शांति से बोल रहे थे। ये करुण रस है जो विधाता को बोले जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 2.1 है, जिसको आप बना सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से एक्सप्लेन किया गया, जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है ना, ये सब एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी इस पर सवाल आएगा, यहाँ पर अगले अंश के अभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसका यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं डिटेल में है। 2.2 भी है। ठीक है, इसमें कौन सा भाव सुंदर मैंने बता दिया था, शिल्प सौंदर्य में बता ही रहा था, फिर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से 2.3 भी हो जाता है। यहाँ से सूरदास का स्टार्ट है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है और एक में ही इतना समय लग गया है, तो ऐसे करके थोड़े थोड़े पार्ट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपका फीडबैक मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कैसा फीडबैक है। आप क्या हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं? आपको अच्छा लगा? जो भी लगा उसके हिसाब से फिर आगे के काम हम आपके लिए कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम हिंदी के लिए दे पाए, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं केवल आप लोग के डिमांड और रिक्वेस्ट के ऊपर। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जो भी हमसे सपोर्ट होगा हम आपको करेंगे। हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और अगर
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या और भी कुछ सब्जेक्ट है आपके पास तो एक बार चेक कर लेना ऐप में। बहुत सारे कोर्सेस हमने दे रखा है, नहीं समझ में आए मुझे बताना, जैसा भी होगा हम आपको गाइड करेंगे। वैसे भी हमारा काउंसलिंग फ्री है, व्हाट्सअप नंबर भी हमने दे रखा है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।